ਅੱਜ ਤਾਂ मम्मी ने घ्यो दियां सारियां तिजोरियां खाली कर दी मम्मी। क्यों खाली करती हैं ये जानांगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मम्मी जी आज लेकर आए हैं पंजाब की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी रेसिपी, जो विंटर स्पेशल तो है ही, लेकिन इसके गुण और स्वाद इतना बेशुमार होता है कि इसको बड़े से बड़ी रेसिपीज के आगे अगर आप रखेंगे ना तो यही नंबर 1 स्थान हासिल करेगी। जी हाँ, पंजाब की 100 साल पुरानी रेसिपी आज आपको दिखाने जा रहे हैं मम्मी जी के प्यार के साथ, क्योंकि मम्मी जी ने आज खाली कर दी हैं सारियां तिजोरियां प्यार की तिजोरियां और एक्सपीरियंस की तिजोरियां आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये शानदार पंजाब की ये जबरदस्त रेसिपी देखिएगा जरूर। मम्मी आपने घी डाल दिया इसमें? हाँ जी। चलिए घी को पहले हल्का सा गर्म करेंगे, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा मीडियम, है ना मम्मी? हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुद्ध भोजन बाय शेफ सुमित में। मम्मी जी आज लेकर आए हैं एक ऐसी कमाल की रेसिपी जिसका स्वाद तो वो सारी जनरेशंस जानती हैं जिन्होंने इसको चखा है। आजकल के बच्चे तो मम्मी खाते नहीं है ये सब चीजें। चलिए मम्मी, घी हमारा मीडियम हॉट हो चुका है ना? हाँ जी। तो अब क्या करेंगे मम्मी, जब ये मीडियम हॉट हो जाएगा आप इसमें डालेंगे, अच्छा इसमें डालेंगे ये गोंद। हाँ जी। ये देखिए, तो मम्मी आप कह रहे थे कि गोंद को ना मीडियम घी में डालना है, ठंडे घी में भी नहीं डालना और बहुत तेज गर्म घी में भी नहीं डालना। हाँ जी। ऐसा क्यों? इसमें ना फिर बीच में कच्ची रह जाती है। अच्छा ओके। जब तक ये अच्छी तरह फूलती नहीं ना, इसको पकाना होता है। और मम्मी ये फायदेमंद होती है खाने में? बिल्कुल बहुत फायदेमंद होती है ना? हाँ जी। तो ये देखिए दोस्तों, गोंद को हम मीडियम हॉट घी में इसको हम करेंगे और बहुत जल्दी हो जाती है ना मम्मी? हाँ जी। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि अंदर से कच्ची ना रह जाए, बस बिल्कुल फूलनी चाहिए, ये फूलनी चाहिए। ये देखिए, चलिए तो लगभग 1 से 2 मिनट में हो जाती है ना मम्मी? हो जाती है ना? ये हो गई है? अभी हुई नहीं। अच्छा अभी नहीं हुई, तो पहचान कैसे होगी? इसको तोड़ के देखेंगे? ये अभी फूली नहीं पूरी। नहीं वैसे भी मम्मी पहचान क्या होगी? इसको तोड़ के देखेंगे ना हम? हाँ जी। कि मतलब कैसे बुरबुरी सी हो जाएगी तोड़ने से, तो वो पहचान है। चलिए, आप हमारी वीडियो ये कौन कौन सी प्रदेश कंट्री से देख रहे हैं बताइएगा जरूर। और अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, थैंक्स बोलिएगा प्यारे मम्मी जी को, क्योंकि वो इतनी प्यार से आपके साथ ये ट्रेडिशनल पंजाबी रेसिपी आपके साथ लेकर आए हैं। चलिए, और इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे ना मम्मी? हाँ जी। कि ये ओरिजिनली कैसे बनती थी और आजकल हम इसको कैसे बनाते हैं, तो सारा बात करेंगे। मम्मी ये हो गया है ना? ये हो गया है। चलिए अब इसको हम निकाल लेंगे, ये फूल गई अच्छे से। ये देखिए, इसको प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मम्मी आपने इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद ना हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा कि ये कैसे बुरबुरी हो जाती है ना। हाँ जी। तो एक बार उससे हमारे व्यूअर्स को आइडिया लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों असली तरीका है पंजाब की इस रेसिपी को बनाने का, और हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिशनल वे में क्या बनाया जाता था और थोड़ा सा इसमें मिक्स करके हम क्या बनाते हैं आज के वक्त में, तो वो दोनों चीजें आपको दिखाएंगे। तो गोंद को हमने अच्छे से कर लिया। आप क्या डाल रहे हैं मम्मी इसमें? कमरकस। ये है कमरकस, ये भी एक प्रकार की गोंद ही है ना मम्मी? हाँ जी। पर ये डिफरेंट तरह की गोंद होती है। कमरकस के बारे में नेट पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये बहुत हेल्थ इसके बेनिफिट्स होते हैं कमरकस के, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं नेट पे जाके। कमरकस के बारे में आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसको भी निकाल देंगे। तो मम्मी ये बहुत जल्दी निकाल लिया आपने? हाँ जी, जल्दी हो जाती है। अच्छा ये जल्दी हो जाती है आप कह रहे हैं? हाँ, ज्यादा जलाने नहीं होते। ओके, तो आपने मम्मी 2 तरह की गोंदें यहाँ पे डाली हैं, एक कमरकस और एक नॉर्मल वाली गोंद, और हाँ उसको आपने एक साथ ही रख लिया है। हाँ जी। चलिए अब इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ये होगी हमारी गोंद रेडी। चलिए, तो मम्मी हमारा कमरकस तो आपने, और तो मम्मी गोंद और कमरकस तो आपने अच्छे से फ्राई कर लिया है। हाँ जी। एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए मम्मी कैसी आवाज आती है। तोड़ के देखने होंगे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हाँ जी, बिल्कुल फिस जाती है, एकदम कुरकुरी रहती है, एकदम क्रिस्पी हो। हमने इसको मम्मी, हमने इसको मतलब हल्का दरदरा पीस के ही डालना ना? हाँ जी। ऐसे तो नहीं डालना ना? नहीं नहीं। तो चलिए ये देखिए, आपको दिखाने के लिए हमने दिखाया कि कितनी भुरभुरी हो जाती है। अब वही देसी घी जो हमने डाला था उसी में हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करेंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या डाल रहे हैं मम्मी? ये देखिए, इसमें डाल देंगे मगज। अब हम चारों मगज को लेंगे, बारी बारी से उनको हल्का हल्का फ्राई करते जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वैसे जो मम्मी जो ट्रेडिशनल तरीका है पंजीरी बनाने का, हाँ जी, उसमें तो कहते हैं कि बस 4 से 5 चीजें डलती हैं, है ना? हाँ जी। मोटी मोटी। हाँ जी। उसमें बेसिकली क्या होता है? आटा, काजू बादाम, घी और चीनी शक्कर जो भी आप डालते हैं। पहले लोग काजू नहीं डालते, बादाम और फूल मखाने वगैरह सारा। हाँ, तो मतलब जो भी घर में होता था बेसिकली 5 चीजें जरूरी होती थी। हाँ जी। बाकी आप जितना गुड़ डालना चाहते हैं उसमें डालते जाइए।
है ना। हाँ जी पुराने वक्त में घरों में जो 5 चीजें होती थी उसी से बनाते थे। पर अगर आपके पास जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओ तो उतनी चीज बढ़िया बनती है। अगर आप बहुत ज्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे तो फिर उसमें आपको और ज्यादा स्वाद आएगा और ज्यादा न्यूट्रिशन बढ़ जाता है बेसिकली, है ना अम्मी। हाँ जी तो ये आपके घर में सामान पे उपलब्ध मैटर करता है कि कितना आपके पास है कितना नहीं है। आपने मम्मी प्लेट से ढक दिया इसको, है ना, चट चट करते हैं चट के बाहर आ जाते हैं। तो ये अच्छा एक टिप्स है। देखिए मॉम्स की टिप्स होती हैं दोस्तों जो आपको मिल रही हैं इस वीडियो के जरिए दोस्तों, बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब इसको हम फटाफट से निकाल लेंगे इस बॉल में। ये देखिए, ये देखिए, तो चलिए मम्मी, ये तो हमारे बीज हो गए खरबूजे के। तरबूजे के बीज हैं ना, खरबूजे के बीज हैं। 2-3 तरह के मिक्स हाँ, है। 2-3 तरह के मिक्स हैं। अब इसमें हम डाल देंगे तरबूजे के बीज, तरबूज के बीज डाल देंगे, यानी कि वाटरमेलन सीड्स। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे मम्मी, हम ये जो बात कर रहे थे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि पुराने वक्त में जब ये चीजें बनाते थे ना तो 5 चीजों से भी बन जाती थी। हाँ जी। कोई ये नहीं कि सारी चीजें आपको इकट्ठी करनी है कि आप एक एक सामान लाएं तभी बन सकती है। पंजीरी को आप मुख्य 5 चीजों से बना सकते हैं मुख्य तौर पे। अगर आपके पास गेहूं का आटा है, मोटा आटा हो तो बहुत अच्छी बात है। घी, है ना मम्मी। हाँ जी। और 2 से 3 ड्राई फ्रूट कोई भी हो सकते हैं वो, हाँ जी। चाहे वो बादाम काजू हो, मखाने हो, तो 5 चीजों से ही बन जाती थी। बाकी आप जितने मर्जी जितना ज्यादा इसको न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपके पास सौदा है उतना आप डालिए, है ना मम्मी। हाँ जी। तो चलिए अब इसको भी हम निकाल देंगे। ये वाटरमेलन सीड्स हैं, यानी कि खरबूजे के बीज। ये देखिए तरबूज के बीज। हाँ जी, खरबूजे के तो हमने पहले कर लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आज मम्मी मुझे मेरी जो गलती होगी ना उसको मम्मी करेक्ट कर देंगे। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं आप? अलसी। ये देखिए दोस्तों, अलसी के बीज हमने डाले हैं। इसके बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बहुत अच्छे होते हैं। हल्का सा इसको चटकने देंगे। ये कच्ची नहीं खानी चाहिए, है ना मम्मी। कभी भी घर में भी अगर आप खाते हैं तो उसको भून के खाना चाहिए, रोस्ट करके पीस के दूध में 1 चम्मच आप खाएं तो विंटर्स में खाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसको मैंने सुना है गर्म होती है। हाँ जी। हाँ, तो ये देखिए अलसी के बीज भी हमने हल्के से चटका लिए हैं। जल्दी हो जाते हैं ना, ज्यादा देर नहीं लगती। इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो जितने भी बीज हैं सारे मम्मी आपने एक तरफ कर लिए हैं। हाँ जी। ये आपकी देखो, ये तजुर्बा है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस है सालों का कि चीज़ों को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से बनाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे सारी गोंदें मम्मी ने रखी हैं। इधर ये देखिए सारी गोंदें इकट्ठी कर ली। इधर मम्मी बीज इकट्ठे कर रहे हैं। तो सारी जो एक जैसी चीज़ें उसको एक साथ कर रहे हैं ना मम्मी। हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, इसको निकालेंगे और फिर आपसे बाद में बात करेंगे, है ना मम्मी। हाँ जी। तो मम्मी ये सब तो आपने कर लिया है। हाँ जी। आप क्या करेंगे? अब बादाम और काजू। अच्छा, बादाम और काजू। हाँ जी। ये देखिए डाल दिए बादाम, इनको भी हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए, मम्मी जैसे सर्दियों में इसको खाना हो, बादाम को भून रहे हैं, जब तक मम्मी बादाम भून रहे हैं तब तक थोड़ा सा बात करते हैं मम्मी। जैसे सर्दियों में जैसे आप दूध पीते हैं, दूध के साथ आप 1 चम्मच या 2 चम्मच खा लें, है ना मम्मी। हाँ जी। इसको मतलब क्योंकि हैवी होती है ना थोड़ी सी, हाँ जी। तो बहुत सारा एक साथ क्वांटिटी में खाने की जरूरत नहीं है। तो पूरा दिन एनर्जी वाला नाश्ता हो जाता है। हाँ जी। एक बार आप खा लें 2-3 चम्मच, नाश्ता आपका पूरा दिन का हैवी हो जाता है और आप पूरी एनर्जी रहती है आपको। तो ये देखिए बादाम को भी हम हल्का हल्का भून लेंगे। तो बेसिकली मम्मी सारे आप ना, मैं देख रहा हूँ कि अब सारी जो सिमिलर चीज़ें हैं, जैसे जो मगज हैं उनको आपने एक बार में रोस्ट कर लिया, आपने जो गोंदे हैं उसको एक बार में रोस्ट कर लिया, और अब सारे जो इस तरह के हमारे जो मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं, उस नट्स हैं बेसिकली, उनको आप रोस्ट कर रहे हैं, है ना मम्मी। हाँ जी। ये देखिए, और दोस्तों ये जो पंजीरी आपको दिखा रहे हैं ना, एक बार आप नोट कीजिए, इसमें हम बहुत मतलब ना घी तेल की मात्रा को बड़ा संतुलित रख रहे हैं ना मम्मी। हाँ जी। एक्सेस में भी नहीं डालना चाहिए। कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। कोई भी चीज अति होती है ना वो ठीक नहीं होती, है ना मम्मी। हाँ जी। किसी भी चीज का अति ठीक नहीं होता, तो हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। आई एम श्योर दोस्तों आप भी हमारी इस बात से एग्री करते होंगे, है ना मम्मी। मम्मी जी की जो सीख है उससे आप एग्री करते होंगे। और आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, हमें बैलेंस डाइट, मतलब हमें बैलेंस डाइट की ओर जाना चाहिए, जो बैलेंस्ड हो। एक्सेस किसी चीज का भी अच्छा नहीं होता, है ना मम्मी। हाँ जी, बिल्कुल। तो एकदम मॉडरेशन में देखिए, जितना रिक्वायर्ड है मिनिमम उतना तो डालेंगे ना, उससे कम तो नहीं चलेगा, फिर वो टेस्ट भी नहीं आता। लेकिन कुछ भी एक्सेस में नहीं डालना, है ना मम्मी। हाँ जी। तो ये देखिए दोस्तों प्यार भरी, तो चलिए अब इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है ना,
तो मम्मी जी को थैंक्स जरूर बोलेगा इस रेसिपी के लिए। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं एक तरफ। तो मम्मी बादाम काजू हो गए, आप क्या करेंगे? अब इसमें डालेंगे पिस्ता। ये देखिए पिस्ता, ये देखिए मम्मी आज ने आपने गेहूं के नहीं, आपने ड्राई फ्रूट्स के सारी तिजोरियां खोल दी हैं। आज आपने ड्राई फ्रूट्स की तिजोरियां खोल दी हैं अपनी। मतलब इतने सारे खजाने आपने भर भर के रखे हुए हैं, मुझको तो पता नहीं चलता, वरना मैं सारे अभी तक चट कर चुका होता। ड्राई फ्रूट तो खाने मम्मी ने अपनी तिजोरियां ना आज ड्राई फ्रूट्स की खोली हैं, पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं सामान भाई साहब, मैंने तो देखा ही नहीं, पता नहीं चलता मम्मी आप कहाँ छुपा के रखते हैं सब चीजों को। सर्दियों के ड्राई फ्रूट होते हैं, सर्दियों के लिए सब कुछ छुपा छुपा के रखते हैं मम्मी। ये देखिए विंटर्स के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी इसको भी हल्का से भूनेंगे, तो मम्मी ये थोड़ा सा समय लगता है ना इसको भूनने में, थोड़ा सा। हाँ, आपने फ्रीजर से निकाला है तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी इसमें मॉइस्चर है, तो उसको थोड़ा सा भूनेंगे, करकरा करेंगे, एकदम क्रंची बनाएंगे बेसिकली, है ना मम्मी? हाँ जी। बाद में तो मम्मी आप इसको दरदरा मतलब दरदरा ग्राइंड करेंगे ना? हाँ जी। ऐसे साबुत नहीं डालेंगे? हाँ जी, सारी चीज ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, स्पेशल टिप्स के साथ आपको दिखा रहे हैं पंजाबी पंजीरी। अगर आपको कोई भी डाउट है या रेसिपी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट्स में पूछेगा। तो अब मम्मी इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, घी कम लग रहा है ना, 1 चम्मच डाल देते हैं ताकि हमारे मखाने भी अच्छे से भुन जाएं। मखाने तो वैसे ही भुन जाएंगे। हाँ, ये है मखाने यानी कि फॉक्स नट्स, फूल मखाने, फूल मखाने। इसे बिहार का काला सोना भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो फूल मखाने हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसके बारे में आप नेट पे पढ़िए, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एल्डरली लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। इनफैक्ट ये सुपर फूड है ना मम्मी? हाँ जी, फूल मखाने को एक सुपर फूड बोला जाता है, कैल्शियम से भरपूर होता है। हाँ जी। और इन सब चीज़ों को तो मम्मी हमें अपनी खुराक में शामिल करना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है इनमें बेनिफिट है हमें खाने का, और ये हमें मिल भी जाते हैं, अवेलेबल आराम से मिल जाते हैं। तो हमें अच्छी डाइट को, अच्छी चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल करना ही चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मम्मी इसको भूनने में समय लगेगा, है ना? थोड़ा सा, ये नहीं जल्दी भुनेगा, क्योंकि जब तक ये क्रंची नहीं होगा ना तब तक इसको हम भूनेंगे, रोस्ट करेंगे, है ना, अच्छे से। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मखाने को लगभग 4 से 5 मिनट आप भूनेगा जब तक ये एकदम क्रंची ना हो जाए। अभी तो मम्मी शुरुआत है, इसमें समय लगेगा, तो इसको होने देंगे धीमी धीमी आंच पे, है ना? हाँ जी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ये भी हमारे रोस्ट हो गया ना? हाँ जी। चलिए अब इसको भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये बाद में भी अपने आप थोड़े गर्माई में होते रहेंगे, है ना? हाँ जी। इसको भी हम यहाँ पे रख लेंगे। ये देखिए ये हो गए हमारे मखाने। चलिए जी, ये वाला काम मम्मी आपने सारा कर लिया है ना? गैस की फ्लेम को भी आपने बंद किया है। अब मम्मी अपनी कढ़ाई निकालेंगे आप, है ना? अब शुरू होगा इसका सबसे मेन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ली है, भारी तले की, है ना मम्मी? हाँ जी। तो ये ज़रूरी है कि जो भी बर्तन आप लें हैवी बॉटम का हो, और इसमें इसको अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। मम्मी आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एकदम रोस्ट कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे? अब इसमें डालेंगे घी। अच्छा, एक कढ़ाई में हम डाल देंगे घी। ये देखिए, तो पहले हमने थोड़ा सा डाला है, देखेंगे फिर कितना रिक्वायर्ड हमें। हाँ जी। तो ऐसा नहीं कि एक साथ सारा डाल देंगे, जितना हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। हाँ जी। और घी में हम क्या डालेंगे मम्मी? इसका सबसे स्टार इंग्रेडिएंट वो है आटा। इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, ये देखिए डाल देंगे। ये देखिए ये चला गया गेहूं का आटा। तो मम्मी पुराने वक्तों में तो ये कहते थे कि मोटा आटा इस्तेमाल करो, है ना? हाँ जी। आजकल तो जैसा अवेलेबल रहता है वही मतलब रहता है। हाँ, तो आप इसमें मम्मी आप कह रहे थे कि अगर आटा आपका मोटा ना हो तो आप उसमें 4-5 चम्मच सूजी के भी डाल सकते हैं, है ना? आपने कहा था कि सूजी डालने से आटा मोटा हो जाता है ना? हाँ जी। तो ये स्पेशल जो टिप्स है ना, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, तजुर्बे के साथ आती हैं। और मम्मी आपने कहा था कि आटा डालने के बाद ना इसको मंदी आंच पे, बिल्कुल मतलब धीमी आंच पे, मीठी आंच पे इसको भूनना है। थोड़ा सा घी और डालेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ जरूरत महसूस होगी हम उसके अकॉर्डिंग घी डालेंगे, लेकिन देख के, ऐसे नहीं कि बस डाल दिया और उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। अब इसको मम्मी आप कहते हैं इसको अब जितनी मंदी आंच पे चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पे कहते हैं ना कि मेहनत यहाँ पे शुरू होगी असली, है ना मम्मी? नीचे लगना नहीं चाहिए आटा। हाँ। अगर एकदम पक गया ना तो उसमें कच्चापन आएगा। हाँ। और अब जो असली मेहनत को जो होगी ना अब शुरू होगी, इसको आपको धीमी आंच पे भारी तले के बर्तन में 15-20 मिनट तक पकाना। लगभग 15 मिनट तो मम्मी कंपल्सरी है, इतना कंपल्सरी है। 15 मिनट तक आपको उसको भूनना है। देखिए अब जैसे अभी ये थोड़ा गीला है, आप देखिएगा इसकी स्टेजेस होगी। जैसे अभी थोड़ा गीला है, फिर ये थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर घी छड़ जाएगा, फिर घी छोड़ेगा। हाँ, और फिर अल्टीमेटली थोड़ा अलग अलग दानेदार हो जाएगा। हाँ, है ना?
तो अगर हमने लड्डू बनाने हो तो घी की मात्रा इसमें बढ़ जाती है ना अम्मी? हाँ जी, हमने और पंजीरी बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग हम घी की मात्रा को रखेंगे, है ना अम्मी? हाँ जी। और अब इसको धीमी धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे। भूनेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इसका रंग कैसा हो गया, है ना हाँ अम्मी? जी, बिल्कुल। चलिए भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मम्मी मिक्सी जार में डाल रहे हैं। मम्मी आप कह रहे थे कि इसको बिल्कुल ना कोर्सली पीसना है। हाँ जी, दरदरा पीसना है, ऐसा नहीं कि उसका कचूमर निकाल देना है, पाउडर नहीं बनाना। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। तो बस इसका एक दरदरा सा यहाँ पे हम सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स के एक दरदरा पाउडर बनाएंगे, यानी कोर्सली इसको हम पीस लेंगे। तो मम्मी भूनते 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 15 मिनट हो चुके, मैं तो खड़ा खड़ा थक गया। ये देखिए दोस्तों कैसा क्या कलर हो गया दोस्तों, जब हमने भूनना शुरू किया था तब कैसा था और अब कैसा हो गया ना मम्मी? हाँ जी। लेकिन मम्मी ये काफी गीला गीला सा है क्योंकि इसमें घी है ना अभी, लेकिन जब हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, है ना? हाँ जी। तो इसी घी में मम्मी आप कह रहे थे आप एक और इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं, वो कौन सा है? डालेंगे। कौन सा इंग्रेडिएंट डालेंगे मम्मी? ये डालेंगे सौगी, यानी कि किशमिश। हाँ जी, पंजाबी में इसको सौगी बोलते हैं और कुछ ऐसा लोग इसी में किशमिश हो बोलते जाएगी। हैं। अच्छा मम्मी कह रहे हैं कि आप इसी की घी में ये भुन जाएगी, इसमें ही भुन जाएगी। अगर अलग से भून के डाल सकते हैं वो भी ऑप्शन है, लेकिन उसकी कड़क हो जाती है, फिर ये जल जाती है ना बहुत हाँ जल्दी। जी, गर्म आटे में डाल दो। गर्म आटे में डाल दो, ये अपने आप भुन जाएंगे। दोस्तों ये कितनी स्पेशल टिप्स हैं, ये देखिए गर्म आटे में मम्मी ने इसको डाल दिया। मम्मी कह रहे हैं कि उसी की हीट में ना ये भुन जाएंगे। ये स्पेशल कुकिंग टिप्स जो होती है ना, ये मदर्स के पास होती हैं क्योंकि उनके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। तो इस एक्सपीरियंस के लिए, इस नॉलेज के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। और अगर आप शुद्ध भोजन बाय शेफ सुमित में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए ये देखिए इसको अब हमने मम्मी हो गया ना, ये एकदम ब्राउन हो गया है बिल्कुल। अब मम्मी इसको हम एक प्रांत में ट्रांसफर करेंगे। हाँ जी। और शुरू करेंगे बारी बारी से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को असेंबल करना। मम्मी हमारी किशमिश भी यहाँ पे अच्छे से भुन गई है, अब इसको हम एक प्रांत में ट्रांसफर करेंगे, है ना? हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, ये मम्मी इसको ट्रांसफर कर रहे हैं प्लेट ले। तो ये देखिए दोस्तों मम्मी इसको, तो ये देखिए दोस्तों सारा मम्मी इसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक बड़ी सी परात में। ये देखिए दोस्तों मम्मी पूरा घर महक गया, पूरे घर में इतनी खुशबू आ रही है ना, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब पूरे घर में इतनी खुशबू आ रही है मम्मी, क्या ही बताऊँ। ये देखिए सारी हमने इसमें निकाल लिया। अब आप इसका कलर देखिए, लुक एट द कलर मम्मी, कितना अच्छा कलर आया ना, सुनहरी। हाँ जी। वाह मम्मी देख के ऐसे लग रहा है इसी को खा जाऊँ, इतना टेस्टी लग रही है। ये आटा तो आपने डाल दिया, आप क्या करेंगे अब इसमें डालेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। तो सबसे पहले इसमें चारों मगज डाल देंगे, ये देखिए मगज और अलसी। अलसी, ये देखिए इसको डाल देंगे। अब इससे बेहतरीन पंजीरी की रेसिपी आप मुझे बता दीजिए, आपको कहीं आपको मिलेगी? सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, एकदम ऑथेंटिक पंजाबी रेसिपी आपको दिखा रहे हैं। भरपूर प्यार मिल जाएगा तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारे जो हमने गोंद, 2 तरह की गोंद रखी थी उसको हम डाल देंगे, ये देखिए। तो दोनों तरह की गोंद भी हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे मम्मी? अब इसमें थोड़ी सी सौंठ डाल लेंगे। सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर। हाँ जी। तो ये यहाँ पे 1 चम्मच के करीब या आधा चम्मच के करीब हमने सौंठ डाली है। मम्मी जो लोग नहीं पसंद करते सौंठ का टेस्ट वो स्किप कर सकते हैं। हाँ जी। और इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, ये देखिए। कुछ लोग इसमें जीरा भी डालते हैं, आप अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, हमें इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। और अब हमारे स्टार इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे ड्राई फ्रूट्स का ये दरदरा कोर्सली पाउडर। अब इस पाउडर को इसमें हम डालेंगे। कोर्सली हमने पाउडर तैयार कर लिया था, डाल देंगे इसको। ये देखिए ये सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। और मम्मी मीठे में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मीठे में हम इसमें बूरा चीनी डालेंगे। बूरा चीनी? हाँ जी। तो मम्मी ऑप्शन बता दीजिए आप क्या क्या डाल सकते हैं, हम लोग क्या क्या इसमें मिला सकते हैं? शक्कर भी मिला सकते हैं, गुड़ वाली जो होती है। गुड़ वाली शक्कर, वो तो मम्मी और भी ज्यादा मतलब और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है। हेल्दी होती है। हमारे पास आज नहीं थी तो हम बूरा शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोनों ऑप्शन है दोस्तों, आप बूरा शुगर या चीनी भी डाल सकते हैं, घर में अगर चीनी हो तो चीनी भी डाल सकते हैं। हमारे पास बूरा चीनी थी, हम वो डाल रहे हैं, ये देखिए। तो सारे ऑप्शंस आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हमने आपको बताया नहीं, क्लियरली सब कुछ समझाया है। मम्मी ये सारे इंग्रेडिएंट तो आपने डाल दिए हैं, अब क्या करेंगे? अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे, चलिए। अब आप ही मुझे बता दीजिए वो घड़ी, वो समा अब आ गया है जब इस शानदार रेसिपी को हम इसका फाइनल लुक देखेंगे, फाइनल प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो दोस्तों ये मेहनत, ये काबिलियत जो कुकिंग की आपको हमने आज दिखाई है, इसको सराहिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। क्योंकि जब आप मोटिवेट करते हैं ना, आपका 1 लाइक 1 शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों इजी नहीं होता इस तरह की रेसिपीज़ को बनाना, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है ना मम्मी जी के लिए। थैंक्स बोल दीजिएगा मम्मी जी को इस शानदार ऑथेंटिक पंजाबी पंजीरी के लिए।
इसमें कुछ लोग मम्मी जैसे चिरौंजी भी डालते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं। मैंने आपको फिर से बोला कि जो जो आपके पास अवेलेबल हो उतना इतना आप डाल दीजिए। हमारे पास जो जो था हमने सुगंध सब कुछ इसमें डाला है और एक बेहतरीन उत्कृष्ट रेसिपी आज आपके सामने शेयर की है। तो ये देखो दोस्तों, हमारी ये शानदार रेसिपी आज मम्मी जी के अंदाज में रेडी हो चुकी है। पंजाबी पंजीरी, ढेर सारा प्यार तो मिलना ही चाहिए इस उत्कृष्ट बेहतरीन रेसिपी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर। अगर